उत्तराखंड के विकास हेतु कार्यदायी संस्थाओं से स्वामी वीरनाथ महाराज महामंडलेश्वर महोदय ने भूगर्भ वैज्ञानिकों की सलाह व गांव के बसे हुए लोगों की सलाह के बिना पहाड़ों में ब्लास्टिंग, टनल बनाना, पहाड़ों को काटना, वृक्षों को काटना, प्रकृति से छेड़छाड़ करना, ये प्रकृति के साथ अतिक्रमण बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राकृतिक आपदाओं का पहाड़ से पुराना नाता रहा है। वर्ष 1977 में तहसील धारचूला के खिला गांव में भूस्खलन हुआ, जब 35 लोग भूमि में समाहित हुए। आज तक उनका पुनः स्थापन नहीं हो पाया। मालपा, खेत, दर, नागलिंग, सिसना, शाकुरी, गसिला, गरबादार, जुम्मा, खोतिला, मालपा, गरबा, तिला, गलाती, कालिका, चैतलकोट, चेतकला, बरम, तांगा, मौरी, जोशा, मुंशियारी, बिरंगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, फाटा, गौरीकुंड, वर्तमान में धारचूला के एलधारा की स्थिति भी वही है। आज तक किसी का विस्थापन नहीं हो पाया। सीमांत क्षेत्र के लोग अपने आप को अब असुरक्षित समझने लगे हैं। आज तक इतने गांव का कोई विस्थापन नहीं कर सका। आज भी सरकार केवल शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क, दूरसंचार से भी अछूते गांवों को और साथ ही साथ इतने बड़े विपदाओं को झेलते हुए गांवों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। धारचूला के और मुंशियारी के मिलम, सीपू जैसे गांव को वाइब्रेंट विलेज में नहीं रखना भी सरकार की लापरवाही हो सकती है। उन्होंने भारत सरकार के आईएएस और नरेंद्र मोदी के खास सलाहकार खुलवे साहब को पूरी जानकारी दी है और उनसे कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारे क्षेत्र धारचूला, इलागाड़, शाकुरी यानी मुंशियारी, मिलम यानी पूरे उत्तराखंड को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए और इनका समुचित विकास किया जाए, जिससे कि इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की जनता में कम से कम हाहाकार न मचे। हर साल आपदाओं का दंश ये क्षेत्र झेलता है, परंतु ढाक के 3 पात होते हैं। 1,19,000 रुपया पूरा मकान टूटने के बाद दिया जाता है। उसमें भी 4-4 लोग रहते हैं। वो पैसा 4 भाइयों में बंटता है, किसी काम का नहीं आता। निरर्थक बातें होती हैं, तो दौरे होते हैं, परंतु धरातल पे कोई कार्य नहीं होता है। हम भी मानते हैं कि अभी तक केवल इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ही सोए पड़े हैं, जनता भी सोई पड़ी है। अगर जनता नहीं जागेगी तो आपदा प्रभावितों को शायद कभी कोई मुआवजा या कभी कोई फायदा या कभी कोई विस्थापन नहीं मिल पाएगा। महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज ने एक अलग जलाई है और पूरे उत्तराखंड में वो इस बात को लेकर लगातार प्रयासरत है कि उत्तराखंड का समुचित आपदा क्षेत्र का विस्थापन हो सके। तुर्की में आया भीषण भूकंप, 7.8 रिक्टर पैमाने पर भीषण की तीव्रता मापी गई और हजारों लोगों की मरने की अभी तक पुष्टि हो चुकी है। 2200 लोगों की पुष्टि पूर्व में हो चुकी थी। लगातार ये पुष्टियां बढ़ती जा रही हैं। बहुत भीषण भूकंप ने तुर्की को नेस्तनाबूद करने में कसर नहीं छोड़ी है। 7.8 रिक्टर का भूकंप आया और किस तरह देखिए मकान जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में हाहाकार मचा है। काफी लोगों की मरने की सूचनाएं अभी तक प्राप्त हो रही हैं। भीषण भूकंप और साथ ही साथ उत्तराखंड का क्षेत्र भी आपदाओं की दृष्टि से 5 जोन में आता है। ऐसी स्थितियां हो रही हैं। लगातार इस क्षेत्र में विकास के नाम में विनाश की लीला खेली जा रही है। वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड को भी इस रूप को देखना ना पड़े, इसलिए अभी संभलने की कोशिश है। यही कोशिश लेके महामंडलेश्वर स्वामी वीरनाथ महाराज ने एक अलग जगाई है और लोगों को जोड़ने की कोशिश की है कि हो सकता है कि आने वाला समय का हमारा भी कहीं विकास हमें विनाश न तोहफे के रूप में दे दे। इसलिए अभी से संभलना जरूरी है और लोगों को भूगर्भ वैज्ञानिकों की बातें व गांव वालों की बातों को मानना भी आवश्यक है। तुर्की की लोग किस तरह से परेशान है, हालात बड़े बदतर हो चुके हैं। भूकंप की तीव्रता 7.8 रिक्टर पैमाने पर मापी गई है। तुर्की को भी इस तरह का भारत साथ दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे धारचूला और धारचूला जीआईसी में उन्होंने ली एक बैठक। तो समाजवादी पार्टी के कई लोग समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े। धारचूला में एक बैठक जीआईसी में ली गई, जिसमें मंजू देवी जो कि यहाँ की कैंडिडेट भी थी विधानसभा का, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था। उनके साथ कई लोग सपा की तरफ जुड़ते हुए नजर आए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पोखरी में आयोजित बहुदिवसीय शिविर हुआ। माननीय विधायक फकीरराम टमटा और जिलाधिकारी महोदय रीना जोशी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शिविर में क्षेत्रवासियों द्वारा 330 प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी अपनी समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा गया। पोखरी में आयोजित बहुदिवसीय शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने स्टॉल भी लगाए गए। शिविर में प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों का मौके पर भी समाधान किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। बहुदिवसीय शिविर में अधिकांश आवास, शौचालय, आर्थिक सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड आदि मुहैया कराने संबंधित शिकायतें मिली। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन जोशी द्वारा राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय पोखरी में अध्यापकों की तैनाती की मांग की गई।
साथ ही आमला घाट रूट की भी मांग रखी गई। चंडीगढ़ घाट व आमला घाट के लिए पुल की मांग भी क्षेत्रवासियों ने की, जिसके बनने से क्षेत्रवासियों को मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचने में 35 किलोमीटर कम सफर करना पड़ेगा। सभी बातों को जिलाधिकारी ने ध्यानपूर्वक सुना और सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए। शिविर आयोजित करने का उद्देश्य भी यही होता है कि ये क्षेत्र खासकर पिथौरागढ़ बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ से जिला मुख्यालय जाना या सब डिवीजन जाना या ब्लॉक मुख्यालय जाना एक महंगा काम भी होता है और बहुत सारा दिन लगता है। तो इसीलिए हमारे जो सरकार का यही उद्देश्य है कि जनता के ना हमारे पास ना आते और ये डिस्ट्रिक्ट के लोग और अधिकारीगण जनता के पास जाए। तो इसी क्रम में ये बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है आज, ताकि आप लोग अपनी समस्याओं को यही पर हम लोगों को बताएं में क्या समस्या है। तो काफी लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आप लोग उसको जितने जल्दी हो सकेगा उसमें समाधान का प्रयास करेंगे। कई समस्याएं जो हम लोग यहाँ पे ऑन द स्पॉट हम लोग समाधान, वन विभाग से भी कुछ समस्याएं थी जो यहाँ पर ही समाधान करने के लिए उनको निर्देशित किया जा चुका है। और साथ ही साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि सड़क की समस्या है। तो सड़क के लिए हम लोग यहाँ पे सर्वे भी कराएंगे, इसके बाद उसका एस्टिमेट बनाकर प्रपोजल बनाकर शासन को भेजेंगे। जैसे ही वहाँ से हमें अनुमति प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे सड़कों का भी निर्माण शुरू कराया जाएगा। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पर ये बहुउद्देशीय शिविर लगाया था। खासकर एक चीज और सामने आई है कि कई लोगों को दारमा बोकांग में बन रहे डैम का लगातार विरोध हो रहा है। जनसंपर्क में दारमा संघर्ष समिति लगातार संपर्क कर रही है। लोगों में आक्रोश बढ़ता हुआ दिख रहा है डैम के प्रति, और डैम के प्रति शासन को लगातार पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं। उसके उपरांत अगर शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सड़कों में उतरकर धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की धमकी भी दारमावासी दे रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लगातार अल्कोहल की जांच की जा रही है। साथ ही रश ड्राइविंग, साइलेंसर इत्यादि पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जिले के साथ साथ पूरे उत्तराखंड में गहन जांच की जा रही है, जिससे कि लोगों की जिंदगियां बच सकें। एनएचपीसी के सलाल पावर स्टेशन, सेवा पावर स्टेशन, जे&के चमेरा पावर स्टेशन, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड व सिक्किम, लोकटक, अरुणाचल प्रदेश सहित सभी देश भर में एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं व पावर स्टेशनों के कर्मचारी संगठनों के द्वारा ऑल इंडिया एनएचपीसी वर्कर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन इंटक का विनोद उपाध्याय को कार्यकारी धारचूला के अनवर तिराहे में लगातार जाम की स्थिति। स्कूल बसों के आपस में उस स्थान पर मोड़ने पर पुलिस के न रोकने से लगातार जाम की स्थिति, घंटों जाम लग रहा है, परंतु पुलिस कहीं न कहीं लापरवाही बरत रही है। केवल ऑनलाइन चालान के नाम पे पुलिस अपनी इतिश्री कर रही है। लगातार धारचूला में जाम की स्थिति बढ़ती जा रही है। भीमताल के द्वारा सिरदंग के 4 युवकों को ट्राउट मछली उत्पादन के लिए फंड दिया गया। 4.5 लाख रुपया अनुदान के रूप में स्थानीय युवकों को मिला है। रोजगार के नाम में ट्राउट मछली का बीज भी सिरदंग पहुंच चुका है। एसी वाहन से उक्त ट्राउट मछलियों को लाया गया। ये आपको मछलियां दिखाई दे रही हैं। ट्राउट मछली स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। साथ ही बेरोजगारी दूर करने के लिए क्षेत्र के 4 युवाओं को अनुदान मिलना लाभकारी है। 4.5 लाख के अनुदान से उक्त तालाब का निर्माण और तालाब की साफ सफाई, देख रेख व ट्राउट मछली का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। अमर सिंह अरसो ने बताया कि डॉक्टर रवि पत्याल ने हमें इसके लिए प्रेरित किया और उन्हीं के द्वारा हमारे क्षेत्र में ट्राउट मछली के उत्पादन के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई और साथ ही हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई कि ट्राउट मछली का उत्पादन कैसे किया जाए और ट्राउट मछली यहाँ पर एसी वाहन से उपलब्ध भी करा दी गई है। अब हम इसका संरक्षण और इसकी सुरक्षा व इसके आगे उत्पादन के लिए कार्य कर रहे हैं। तरह से अभी हमने तालाब तैयार किए हैं। इसमें सिरदंग में लगभग 8 तालाब है जो पर्सनली 4 लोगों के नाम पे है।
एक तो मेरे नाम पे है, अमर सिंह के नाम पे, एक नरेंद्र सिंह और दूसरा हरक सिंह, तीसरा गुंजन भौत। इन चारों को ताला मिला हुआ है सरकार द्वारा अनुदान पे, और इसमें है 4.5 लाख रुपया अनुदान। इसमें कोई हमें सरकार को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें देखते हुए अभी 2020 में शुरू किया गया था, कोरोना की वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो अभी ये हाल ही में ये आ चुका है शीत जल अनुसंधान केंद्र हमारे भीमताल से रवि पटियाल जी द्वारा ये सिद्धंग गांव में आया, पूरा एसी में आया हुआ है ये मच्छी। और उसके बाद अभी हमने सिद्धंग में डाल दिए, लगभग अभी 150 पीस है। Please do like, share and subscribe DCL News.